हूँ एक हीरो सम्राट। तो दोस्तों ये व्लॉग शुरू होता है हाईवे के किनारे बैठ के मक्खियां मारते हुए। तो आइए मक्खियों को मार के शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे ही मैं ब्रिज के ऊपर पहुंचा तो मैंने वहां पे दो लोगों को देखा जो एक दूसरे की फोटो ले रहे थे। तो मैंने कहा मेरे भी साथ ले लो, पर उन्होंने मेरे साथ नहीं ली। फिर मैंने देखा कि जुरासिक पार्क के कुछ हाथी जो थे वो बाहर घूम रहे थे। और तभी मैं सेक्टर 18 पे पहुंचा तो लोगों को मैं समझा रहा था कि भागो यहाँ से, क्योंकि वो जानवर पागल हो चुके थे। और मैंने लोगों को समझाया पर एक भी कोई समझे नहीं। मैं चिल्ला चिल्ला के हट गया पर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। और तभी मैं गुस्से में आकर मैं मेट्रो में चढ़ गया और मेट्रो में देखा कि भाई ये दोनों एक दूसरे देख के बड़े हंस रहे थे। राजा जी। तभी मैं पहुंचा दिल्ली के सबसे बड़े स्टेशन पे जो था राजीव चौक। आप लोग तो देख ही सकते हैं यहाँ पे हर जगह जाती है मेट्रो। मैं पहली बार मेट्रो में बैठा था तो मुझे पता नहीं था कि इतना मजा भी आता है। यहाँ हो गई थी बहुत ज्यादा रात, तो मैंने देखा कि भाई रात हो रही है तो कहीं चलते हैं। उसी वक्त हम लोगों ने किया रात को डिनर, 1 2 3 4 लोगों ने, लेकिन चारों लोग अपने अपने मोबाइल में बिजी थे। हमने कहा भाई आए हो तो कुछ बात साथ करो। ये लोग कहते हैं नहीं मुझे खाना खाना है, तो खाना आने के बाद खा लेते हैं। गुड मॉर्निंग, ये है अगला दिन, नेक्स्ट डे। चलो चलते हैं कहीं पे घूमने। और फिर हम लोग निकल लेते हैं कुतुब मीनार के लिए। तो रास्ते में एक मंडी लगी हुई थी बड़ी सी, वो भी फूलों की। देख के तो दिल बाग बाग हो गया। और तभी हम लोगों के बड़े बड़े सिलेंडर दिखाई दे जिसमें बहुत सारा RDX भरा था। फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं कुतुब मीनार। तो ये था मेन गेट। तो मेन गेट के अंदर जाने के लिए हम लोगों को चाहिए थी टिकट। तो यहाँ हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट बुक कर दी थी जिसकी टिकट 35 पर पर्सन थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 टिकट बुक कर दी थी जिसका खर्चा 105 आया। तो चलो चलते हैं अंदर। जैसे ही हम लोग अंदर जाते हैं वैसे ही हम लोगों को तरह तरह के लोग दिखाई देते हैं, विदेशी, साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन, सब तरह के लोग। इसमें कुछ ज्यादा ही हाई सिक्योरिटी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल लोग थे। नॉर्मल आराम से चेकिंग हो रही थी, ताजमहल की नहीं जिसमें बहुत भयंकर होती है। हम लोगों की एंट्री हो जाती है बड़े ही आराम से। ये है आराम का मामला। फिर हम लोगों को बहुत बड़ी सी एक इमारत दिखाई देती है जिसके लिए ये जगह फेमस होती है। तो जैसे ही हम लोग वहां पहुंचते हैं तो वहीं से ऊपर से एक जहाज निकल के जाता है। फिर मैं थोड़ी सी यहाँ पे मस्ती करता हूँ क्योंकि यहाँ ये इमारत इतनी सुंदर लग रही थी कि देखने का मन ही नहीं कर रहा था। क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? अरे वो मेरे मुंह से निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं एंजॉयमेंट के साथ। यहाँ पे मुझे मिलते हैं विदेशी जिनकी लैंग्वेज चिंग चोंग पिंग पोंग वाली थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे बाद में पता चल गया था कि ये लोग चाइनीज हैं, इसी वजह से मुझे उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। फिर दोस्तों वो वक्त आ जाता है जहाँ पर हम लोगों के लिए बड़ा ही टफ होता है एक दूसरे की फोटो लेना। बिल्डिंग के जब पास में गया, बिल्डिंग क्या बोल सकते हैं, बिल्डिंग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। अंदर जाके देखा तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आ चुके थे इस बिल्डिंग को देखने के लिए। तो मुझे नहीं लगता था कि यहाँ पे इतने लोग भी आते हैं। फिर जब हम लोगों ने इन बिल्डिंगों को देखा तो भाई उस जमाने में कितनी खतरनाक बिल्डिंग बनी होंगी। तभी मेरा दोस्त बोलता है कि चल भाई टाइम ट्रेवल मशीन बनाते हैं, पिछले जमाने में चल के देखते हैं ये बिल्डिंगें कितनी सुंदर होती होंगी। देखो हमारे यहाँ पे घूमन और जे भाई साहब हैं ना कछु बोल रहे ना कछु कर रहे जे। देखो इनसे हम कह रहे ना हंस दो फोटो खींच लें, अब जो कहा मेरी शक्ल ही नहीं है अच्छी तो हम क्या करें। अब ये बताओ इनकी शक्ल कितने से अच्छी नहीं है। इधर देखो 2 3 3 गर्लफ्रेंड है इनकी है नहीं नहीं हाँ, कब बात कर रहे यार। ये 2 2 3 3 गर्लफ्रेंड बनाए हैं और संग जो खड़े पक्का डालिए जो ब्लॉग में डाल देखे। और जे कहा कि तो मेरी तो शरीफ लगे जाई करतूते देखिए जाके घर वाले। तो ये इनसे कह रहे हैं कि भैया जी थोड़ा सा स्माइल दे के फोटो क्लिक करवा ले। अब जेका हमने करवाए हैं ये देखो, देख रहे। यहाँ पर दोस्त की बेइज्जती करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि भाई फोटो ही नहीं क्लिक करवा रहा था। गजब बेइज्जती है। और तभी मैं बनता हूँ एक हीरो सम्राट।
सम्राट बनने के बाद मैं बढ़ जाता हूँ आगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ से बिल्डिंग जो थी बड़ी खतरनाक सुंदर और जो भी बोल सकते हैं वो सब थी। एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड भी था जिससे कि लोग देखते ही भागने लगे क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा था। कोई सेंस है इस बात की? अभी मैंने उस गार्डन में एक अंकल जी को देखा तो किसी की वो कब्र खोद रहे थे। वो कब्र नहीं थी भाई, वो पेड़ गाड़ने के लिए गड्ढा कर रहे थे जिससे कि सुंदरता बढ़े। इसी सुंदरता की मैं बात कर रहा था, आप लोग देख सकते हैं, यही है वो। फिर मैंने यहाँ पे टेस्टिंग करना शुरू किया, देखा कि ये पत्थर असली है या नकली है। हाँ, मुक्का मारने से पता चल गया था कि हाँ ये असली है। एंजॉय करते करते मैं बढ़ गया था आगे क्योंकि यहाँ से बिल्डिंग और भी सुंदर दिख रही थी। फिर मैं पहुंचा इल्तुतमिश का मकबरा से क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हिंदी लिखी हुई थी। फिर मैंने सोचा आप लोगों को हिंदी तो आती है, इंग्लिश भी दिखाई देता हूँ, आप लोग पढ़ लेना। अंदर जाके देखा तो कुछ लड़कियां जो थी वो उनके ऊपर बैठ के फोटो क्लिक कर रही थी। इन लोगों को क्या ही बताएं इन लोगों के अंदर दिमाग है भी या नहीं है, वो लोग आप कमेंट करके बताएं। बहुत देर से घूम रहा था, मैं होने लगा था बोर, मेरी शक्ल देख के तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तभी एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई देती है जो पूरे पत्थर से बनी हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं, ये देखो, ये पूरी पत्थर की थी, बिल्कुल सॉलिड। और तभी मैंने कुछ नया अपने मोबाइल में ट्राई किया जिससे मेरी साइड से फ्रंट से वीडियो भी बन रही थी। तो ये वाली चीज़ आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके बताओ। अगला ब्लॉग जो आए इसी तरीके से आए। फिर हम लोग ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर बहुत सारे लोग फोटो क्लिक कर रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। और उसी जगह पे सुंदरता को बढ़ाया जा रहा था। मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी मदद करवा दूं, तो अंकल जी से मैंने कहा कि अंकल जी मैं भी आ जाऊं। तो अंकल जी बोले चला जा। हम लोगों का फुल एंजॉयमेंट हो चुका था। तो लास्ट ये थी कब्र दो लोगों की एक साथ। आप लोग तो देख के समझ ही गए होंगे ये कब्र किसकी होगी। तो हम लोगों की नजर जाती है इन खम्भों पे। तो उस जमाने में ये डिजाइन कैसे बनाई गई होगी, वो भी पत्थर के ऊपर। ओ माय गॉड। तो में हम लोगों ने एक लास्ट शॉट ले लिया था बिल्डिंग का। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल लेते हैं। नाउ अब हम लोग जा रहे हैं एग्जिट की तरफ। चले, कैसा लगा? मजा आया? बिल्कुल। और तुम्हें मजा आया? बहुत मजा आया। तो अब चलते हैं एग्जिट। एग्जिट के बाहर निकल ही रहे थे कि हम लोगों को एक चीज और करनी थी। वो चीज थी सेल्फी में एक बहुत बढ़िया सा एक शॉट लेना। तो यहाँ पर मैंने एक बढ़िया सा शॉट ले लिया था इन सब के साथ में। मैंने कहा भाई तुम लोग जा कहाँ रहे हो, आओ आओ वीडियो में आओ। ये भी आ गए वीडियो में। उनसे बोला तुम भी आ जाओ, वो भी आ गए। फिर हम लोगों ने यहाँ से सीधे एग्जिट मारी। एग्जिट होने के लिए आप लोगों को फिर से टिकट दिखानी पड़ती है, जिससे कि अंकित ने मोबाइल में अपने टिकट निकाली और इनको दिखा दी। ऑलराइट फैमिली, हम लोग घूम चुके हैं पूरा कुतुब मीनार। बहुत मजा आया, इतना मजा आया कि ज्यादा मजा नहीं आया क्योंकि छोटा है, 1 किलोमीटर के दायरे में होगा ज्यादा से ज्यादा। और ये देखो ये मुंह लटकाए घूम रहे हैं, पता नहीं इनका क्या दिक्कत है। पूरे में घूमते घूमते पूछते रहे क्या चाहिए क्या चाहिए। अब इनको कुछ चाहिए था वो मुझे नहीं पता। मेट्रो ऑलराइट फैमिली, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो आप लोगों को मिलता हूँ इसी तरह अगले ब्लॉग में यहीं पे, ठीक है। टाटा बाय बाय अगेन।